दोस्तों, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेलिस्ट। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 चल रहा है। हमने पार्ट 1 में बेसिक्स कुछ पढ़ा था, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने देखा था रियल, प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, प्योरली रियल एंड पार्ट। हमने देखा था जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखा था क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है या नहीं, हम कैसे पता करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आयोटा के बारे में जानेंगे। आयोटा के बारे में जानेंगे। हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी नहीं मतलब टॉपिक, आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटीज भी आज देखेंगे, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ हम टर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग आज आयोटा के बारे में जानने वाले हैं, तो पहले आयोटा का मतलब आयोटा है क्या। जो हमारा आयोटा है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आई से। जो आयोटा है जो आयोटा है का वैल्यू जो होता है वो रूट अंडर -1 होता है। मतलब हम रूट अंडर -1 को आयोटा लिखते हैं। आखिर आयोटा आया क्या, आया कहाँ से कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोड्यूस किए। तो जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि किया रहता है यहाँ से प्रूफ निकालते थे। जब हमारा डी लेस देन जीरो हो जाता था तो हम उसे छोड़ देते थे कि इसका रूट एग्जिस्ट नहीं है। एटलीस्ट ये बोलने का मतलब हम उस वक्त ये होता था कि इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किए कि आपके जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी लेस देन जीरो हो हम उसका भी रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। जब आप इसका डी निकालेंगे तो आप उसका डी का कैसे दीजिएगा और डी लेस देन जीरो होता है। स्क्वायर में थोड़े से इसमें बी क्या है, एक्स का टर्म होता है। तो एक्स का टर्म तो हमारा यहाँ पे जीरो है, जीरो -4। ये जो होता है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 है, और सी जो हमारा होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। देखिए -4 आ रहा है, इस यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा लेस देन जीरो, हम लोग इसका रूट नहीं निकाल सकते। तो हम नॉर्मली सॉल्व करें, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। आप बोलिएगा कि सर किसी भी नंबर का तो स्क्वायर -1 होता ही नहीं है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किया था। इक्वल टू रूट अंडर -1। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, आयोटा के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं आयोटा के कुछ टर्म, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा।
तो मैंने अभी बताया कि आयोटा का जो वैल्यू होता है रूट अंडर -1 होता है। रूट अंडर -1 को ही हम लोग आयोटा बोलते हैं ना, रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ आयोटा, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ आयोटा, तो इस इक्वेशन में हम इसे मान लेते हैं और इसे हम सेकेंड इक्वेशन में दोनों तरफ से आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ आयोटा स्क्वायर आयोटा। तो आयोटा माइनस आयोटा, और हमें जब आयोटा की पावर 4 निकालना हो तब हम इसमें या तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन को हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई भी आप कीजिए, दोनों में आयोटा के साथ 1 5। तो क्या कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 में जो है 4 की जगह हम दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। वैसे ही हम आयोटा की पावर 6 करते हैं, आयोटा की पावर 6 इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है, और हमारा हो गया -1। वैसे हम आयोटा की पावर 7 जब करते हैं, तो हम इसमें फिर से एक बार आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें वाले इक्वेशन में इसी इक्वेशन में -1 आयोटा आ जाएगा। वैसे ही हम आयोटा की पावर जब 8 करते हैं, आयोटा की पावर जब हम 8 से हम दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए जब हम माइनस आयोटा इंटू आयोटा तो हमें आता है माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, माइनस यहाँ पे एक पहले से है और ये भी -1 है, तो -1 इंटू -1 1, यानी आयोटा की पावर 8 इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 8 इक्वल टू 1। ठीक से पैटर्न ऑब्जर्व करें, एक पैटर्न ऑब्जर्व करें। जैसे आयोटा का जो वैल्यू है वो रूट अंडर -1 है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, आयोटा क्यूब हमारा जो है आयोटा क्यूब इक्वल टू थोड़ी यहाँ पे आयोटा होगा, यहाँ पे आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होगा, ठीक है, और आयोटा की 4 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो जो हमारा पैटर्न ऑब्जर्व होकर आता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आयोटा आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1, आयोटा इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर इक्वल टू 1। तो मैं एक जनरल टर्म लिख देता हूँ, उसको नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इससे हम एक आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन जनरल इन जनरल फॉर एनी इंटीजर फॉर एनी इंटीजर इन जनरल फॉर एनी इंटीजर के, यहाँ पे देखिए हमारा फिगर है, तो यहाँ पे बोला गया है इन जनरल फॉर एनी इंटीजर के, ठीक है ना, वो हमारा आई है, अगर आई की पावर 4 पे हो जाता है तो वो हमारे आयोटा के बराबर हो जाता है, सॉरी 1 के बराबर हो जाता है। अगर आयोटा का पावर 4 के है, जिसमें हमारा के कोई इंटीजर है, तो वो 1 हो जाता है, और जब आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 हो जाता है तो आयोटा हो जाता है, और जब आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 हो जाती है, आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 हो जाती है, वो -1 के बराबर, और जब आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 हो जाता है तब वो
माइनस आयोटा के बराबर हो जाता है। तो इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला ही टर्म को वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए कि हम जीरो लेते हैं, ए का वैल्यू जो इंटीजर है उसे हम जीरो लेते हैं। तो पहला जो हमारा आएगा आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू जीरो, आयोटा की पावर जीरो 1। तो ऐसे ही आयोटा की पावर जीरो किसी भी समय का पावर जीरो सर वैल्यू तो बनी होगा। अब दूसरे में हम आयोटा की पावर के का वैल्यू जीरो डालते हैं तो आयोटा की पावर 1 होता है, आयोटा की पावर 1 सही है। जब थर्ड में हम डालते हैं के का वैल्यू जीरो तो आयोटा का स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। और फोर्थ वाले में के का वैल्यू जीरो डालते हैं, आयोटा क्यू इक्वल टू माइनस आई होता है। ठीक है, आयोटा क्यू इक्वल टू माइनस आई होता है। और वही हम के का वैल्यू 1 ले लेते हैं, के का वैल्यू 1 लेते हैं तो आयोटा इक्वल टू 4 1। आयोटा की पावर 4 कितना था 1। हमने अभी ऊपर देखा था आयोटा 1। आप देख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 हमने पहले नॉर्मल मेथड से निकाल कर चेक किया और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर रहे हैं तो आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 आ रहा है हमारा। ऐसे ही आप आगे भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर ऊपर मैंने आयोटा की पावर 1 to 8 का वैल्यू निकाल रखा है, आप ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 5 वेरीफाई करके दिखा दिया है, आयोटा की पावर 0 से लेकर एकदम 4 तक। ये सब अभी जो हमने पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अगर हमारा आयोटा का पावर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, जैसे आयोटा का पावर निगेटिव भी तो हो सकता है। सेकंड आयोटा के अंदर ही निगेटिव पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा पावर और -1 हमारा पहला है। आयोटा की पावर जो है -1 है, तो आयोटा की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई आयोटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, ऊपर बचेगा आयोटा, फिर आयोटा, और जो नीचे बचेगा हमारा वो आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो हमारा जो जो हमारा नीचे बचा वो -1 बचा, तो क्या हो गया हमारा ओवरऑल माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर -1 क्या हुआ हमारा माइनस आयोटा। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में जब आयोटा दिखे तो आप ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो सिंप्लीफाई होकर न्यूमरेटर में आयोटा के टर्म में या फिर नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा। तो हम अगर थोड़ा देखते हैं, तो अगर आयोटा का वैल्यू -2 तो इससे क्या होगा, ये क्या होगा 1 बाई आयोटा स्क्वायर रहेगा। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर अभी हमने ऊपर देखा है -1 होता है, -1 होता है 1 बाई -1, तो ओवरऑल -1 आयोटा -2 का वैल्यू -1 हो गया। आयोटा की पावर -3 तो 1 बाई आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है -1, तो क्या हो गया यहाँ पे -1 बाई आयोटा। ये हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, क्या करेंगे हम ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, ऊपर बच गया हमारा माइनस आयोटा, नीचे बच गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर फिर से हमारा -1 होता है, -1 कट गया, हमारा बच गया आयोटा, है ना। आयोटा की पावर -3 इक्वल टू आयोटा। वैसे ही अगर हम 4 देखते हैं, 4 तो क्या होता है, आयोटा की पावर -4, तो क्या होगा 1 बाई आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1। तो
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एकदम ऐसे याद तो करना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए याद हो जाएगा। तो आप आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 और इसका निगेटिव इंटीग्रल पावर भी चारों का याद कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आप फास्ट सॉल्व कर सकें। तो आप ऐसे जनरल को पढ़कर सॉल्व कर नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। आयोटा की पॉजिटिव पावर भी, आयोटा की पॉजिटिव पावर भी और आयोटा की नेगेटिव पावर भी। चलिए हम क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द फाइंड द फाइंड द वैल्यू है। पहला है हमारा आयोटा की पावर 36, दूसरा है आयोटा की पावर 37, तीसरा है आयोटा की पावर -30। चलिए इसको पहले देखते हैं। पहला सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं, आयोटा की पावर 6। इसको सॉल्व करने का दो तरीके से, एक था कि अभी को बताया था आयोटा की पावर अगर कोई भी 4k है, अगर आयोटा की पावर 4k है तो वो 1 हो जाता है। वैसे अगर आयोटा की पावर 4 है तो एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4k को आयोटा की पावर 4 तो हमारा 1 होता है, तो 1 की पावर 4 इक्वल टू 1। ताकि अगर आप ऐसे न करना हो तो सेम इसी तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं है, इसको वो नहीं है तो आप इस जनरल टर्म से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 36 है, आयोटा की पावर 36 है, मान लीजिए कि आपको आयकर का वैल्यू मालूम आना ही है, -1, इसका हमारा क्या हो जाएगा -1। तो इसको क्या करते हैं, इसका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आयकर इसका हमारा क्या होता है -1, -1 पावर 1। इसके जब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, आयकर पावर 37 यानी कि आयकर पावर 4k प्लस 1 के फॉर्म में। ये हमारा यहाँ पे क्या है 9, यही तो 9 into 4 36 अपन 37 के बराबर आ जाएगा। ये आयता की पावर 37 में हो जाएगा। तो जब आयता की पावर 4k प्लस 1 होता है तो उसका वैल्यू हम लोग अभी ऊपर देखा था, आयता के बराबर ही हो जाता है। ऐसी वैल्यू 4k प्लस 1 है तो उसका वैल्यू आयता के बराबर ही हो जाता है। वैसे ही जब हम आयता की पावर -30 देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई आयता की पावर 30। एक इस फॉर्म में कितना आएगा, तो आएगा हमारा आयता की पावर 4 प्लस 2। अब यहाँ पे हमारा k इक्वल टू 7 होगा, k इक्वल टू 7 होगा। 7 इंटू 4 28 प्लस 2। तो हमारा जो आयता पावर 4k प्लस 2 होता है वो -1 होता है, तो ये हमारा 1 बाई -1 ओवरऑल -1। आप कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ आपको। इंटीग्रल वैल्यू पता करना है, 1 बाई आयोटा की पावर 7। फोर के टर्म वाले में सॉल्व कर सकते हैं, और फोर के दूसरे इस वाले टर्म से आप सॉल्व कर लीजिएगा। algebraic property ऑफ कॉम्प्लेक्स। फिर पहले एडिशन एडिशन देखेंगे सबसे पहले। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ए प्लस आयोटा बी जो हमारा Z2 है वो C प्लस आयोटा डी है। ठीक है, तो अगर आपको Z1 प्लस Z2 करना है, Z1 प्लस Z2, तो आप कैसे करेंगे? तो Z1 प्लस Z2 करने के लिए आपको रियल पार्ट्स को रियल पार्ट में ऐड करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना पड़ेगा। तो ए है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी है। जो टर्म आयोटा के साथ रहता है हम उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और जो टर्म विदाउट आयोटा रहता है हम उसे रियल पार्ट बोलते हैं। तो इसी तरह सिमिलरली इसमें भी रियल पार्ट जो है वो सी है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो डी है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर जब हम ऐड करते हैं तो रियल को रियल से ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करते हैं। तो जो हमारा Z1 पर Z2 होगा कि आप एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये होगा रियल टू रियल और बी प्लस डी होगा। तो ये हमारा एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन हो गया। इसे हम क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा तीसरा नंबर जोड़ने पे आ रहा है, जो नया नंबर आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों को ऐड करने पे जो हमारा Z3 आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे हम क्लोजर लॉ बोलते हैं और क्लोजर लॉ फॉलो भी हो रही है। एडिशन में हमारा क्लोजर लॉ भी फॉलो होता है, क्लोजर लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ अगर Z1 प्लस Z2 है तो Z2 प्लस Z1 हो, सही बात है। और एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है तो Z1 प्लस प्लस Z3 है, तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का इक्वल होगा बराबर। एडिशन हमारा इक्वल। तो अब हम आते हैं दूसरे सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम है। सब्ट्रैक्शन हमारा सब्ट्रैक्शन है, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 का भी एंड Z2 जो हमारा है C प्लस आयोटा डी। तो Z3 नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा Z1 माइनस Z2। तो इसमें भी सेम एडिशन में क्या करते थे हम लोग, रियल टू रियल ऐड करते थे और कॉम्प्लेक्स टू इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड करते थे। अगर हमें Z1 माइनस Z2 करना है तो इसमें भी हम सेम करेंगे, रियल को रियल से माइनस करेंगे। अगर पहले Z1 आया है तो हम पहले Z1 लिखेंगे, बाद में Z2 आया तो बाद में Z2 का टर्म लिखेंगे। फिर आता है हमारा प्लस आयोटा आयोटा और सेकेंड टर्म D1 D1 सॉरी D माइनस डी। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम एडिशन की तरह है, बस प्लस की जगह पे हमारा माइनस साइन आ गया है। अब आते हैं वहाँ पे थर्ड पे मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा थर्ड है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ गया। सेम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z1 Z2। Z1 जो हमारा ए प्लस अल्फा डी है और Z2 जो हमारा है ए प्लस सी प्लस आयोटा डी है। क्या है Z1 पे, चलिए यहाँ पे एक नया काम मान लेते हैं, जैसे बार बार मानना A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 को A2 प्लस आयोटा B2। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें Z1 डॉट Z2। Z1 हमारा क्या है A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लीकेशन Z2 हमारा A2 प्लस आयोटा B2। तो जो हम
नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों टर्म का, तो पहले इसको इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करें, a1 इंटू a2 प्लस आयोटा a1 b2। अब हम सेकेंड टर्म को बाकी दोनों के टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा b1 इंटू b2 प्लस आयोटा आयोटा दो आया, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -1 इंटू b1 b2। तो कांस्टेंट को एक साथ लाते हैं, तो कांस्टेंट हमारा क्या है a1 a2 a1 इंटू a2 माइनस b1 b2। और जो हमारा आयोटा के साथ करना उसको साथ रखेंगे, यानी इमेजनरी पार्ट के साथ रखेंगे, a1 b2 प्लस a2 b1। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a z1 इंटू z2 को हम एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z3 मानते हैं, जो आएगा हमारा a1 इंटू एट माइनस b1 इंटू b2 प्लस आई a1 b2 प्लस b1। और हमारा z1 z2 क्या है, तो a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम भी आयोटा b2 है, तो इसको डिवाइड करने के लिए यानी कि हमको z1 b1 प्लस आयोटा b1 और z2 क्या है a2 क्या हमारा a2 प्लस आयोटा b2। तो जब डिवाइड करना रहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म रहता है ना, उसका आयोटा का सामने वाला साइन चेंज कर ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो हमारा हो गया। ट्राई करते हैं, तो आयोटा के सामने यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, आयोटा a2 माइनस आयोटा b2 और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई वैल्यू में फर्क हमारा पड़ेगा नहीं। अब क्या हो गया, ऊपर आप देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गए। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, तो जो हमारा ऊपर वाला टर्म है क्या मल्टीप्लिकेशन a1 इंटू प्लस b1 b2 और प्लस आयोटा का जो टर्म होता है वो a2 b1 माइनस a1 b2 होगा। और नीचे हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर तो फॉर्म में होता है। तो जो हमारा बी है आयोटा आयोटा बी को जब स्क्वायर करेंगे आप आयोटा एक माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस और ए माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें जो हमने addition देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा और डिवीजन भी देखा। और टू का होल स्क्वायर, तो जो हमारा अलजेब्रा में क्या होता है z1 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स हम लोग भी यही फॉलो था, चाहे तो हम इसे
वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए जेड वन प्लस जेड टू से हम क्या लिख सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू, तो एक और बार हम जेड वन प्लस जेड टू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमने ऊपर देखा था। तो जेड वन स्क्वायर, जेड वन इंटू जेड टू प्लस, अब इसे हम ऐसे करेंगे तो जेड टू जेड वन फिर से देना जेड वन जेड टू और टू जेड टू स्क्वायर, तो हमारा इक्वल टर्म आ गया। ऐसे ही कुछ और एक्टिविटी है, अलजेब्रा वाले ही हैं, नए नहीं है, बस लेकिन इसका ध्यान रखिए कि हाँ अलजेब्रा वाले रूल यहाँ भी फॉलो होते हैं। फिर प्लस थ्री जेड वन स्क्वायर जेड टू प्लस थ्री जेड वन जेड टू होल स्क्वायर प्लस जेड टू टू, तो इसी में माइनस साइन आता है, तो आप देख लीजिएगा नॉर्मल अलजेब्रा एक मार्क है जेड वन स्क्वायर माइनस जेड टू स्क्वायर, जो ये में इसका होता है जेड टू टू जेड वन माइनस जेड टू। ये कुछ आइडेंटिटी है जो अलजेब्रा वाले ही हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से पढ़ देख लेते हैं। तो अल्फा के बारे में जाने, अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, आइडेंटिटी का कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। तो आयोटा क्या होता है हमारा, आयोटा जो होता है उसका वैल्यू रूट अंडर माइनस वन होता है। आयोटा का वैल्यू हमारा रूट अंडर माइनस वन होता है। और हमने आयोटा को इसलिए लाया था क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर उसका डी लेस देन जीरो है, उसका डी लेस देन जीरो है, तो हम ताकि उसका भी हम रूट निकाल सकें, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया। हमने कुछ आयोटा का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आयोटा देखा, जैसे आयोटा स्क्वायर टू माइनस वन, आयोटा टू आयोटा, आयोटा फोर इक्वल, ऐसे ही अगर और हम ये जो हमारा था आयोटा फोर के इक्वल टू वन, आयोटा फोर के प्लस वन टू आयोटा, इसी से आप आयोटा हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इससे आप आयोटा का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको बस फोर के फॉर्म उसको लाना पड़ेगा। हमने देखा और कुछ सॉफ्टवेयर है, और हमने देखा जैविक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन। आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एडिशन का क्वेश्चन करना है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन का मल्टीप्लिकेशन देखा। अभी अभी नॉर्मल अलजेब्रा वाले हैं, खास नहीं है। तो आज हमने इतना कवर किया। अगले वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंगे। उसके बाद शायद आपका एक पार्ट और भी है, जिसमें बचत का टॉपिक रहेगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और लंबा तो देखने के लिए थैंक्स। थैंक यू।